ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सॉरी, ये कीट का इंटरनेट डाउन हो गया था, सो आई हैव स्विच टू द मोबाइल डेटा। ठीक है, लेट्स सी वी कैन रिकवर आवर स्क्रीन। मुझे लग रहा है रिकवर शायद नहीं हो पाएगी। ओके, सो आई बेसिकली जस्ट राइट डाउन द एक्सप्रेशन जो फाइनल हमने ड्राइव किया था। रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगे दोनों पार्ट्स। ठीक है, तो इसका जो मिन टर्म एक्सप्रेशन फाइनल हमने ड्राइव किया था दैट वाज, ठीक है, ये 2.919 का ही मिन टर्म एक्सप्रेशन जो हमने अभी सिंप्लीफाई करके ड्राइव किया था। आई एम राइटिंग आउट द टर्म्स फॉर यू। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, तो ये तुम्हारे हाँ हमारे पास आए थे टोटल 12 टर्म्स एंड लेट्स सी इफ वी कैन सिंप्लीफाई इट आउट अ बिट। ठीक है, तो हमें एक रूल पता है, एक्स प्लस एक्स जो भी होता है बाइनरी के अंदर दैट इज इक्वल टू एक्स ओनली। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर x जीरो है तो जीरो प्लस जीरो भी जीरो होता है, और अगर x वन है तो वन प्लस वन भी वन होता है। तो अगर एक टर्म आपके पास उसी टर्म के साथ और हो रही है तो एक सिंगल टर्म से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं विच टर्म्स डू यू थिंक आर बीइंग रिपीटेड। कैन रिप्लाई ऑन द चैट विंडो, कैन टॉक ऑन द माइक। ठीक है, इन 12 टर्म्स में से डू यू थिंक कोई टर्म्स रिपीट हो रही हैं आपको? ठीक है, इफ यू लुक एट इट क्लोजली, ठीक है, आपको जो टर्म्स रिपीट होती हुई नजर आएंगी, एक तो ये नजर आ रही है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी और ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, यानी कि आप इसमें से किसी एक टर्म को रख सकते हैं बिकॉज दिस थिंग इज ओनली इक्वल टू अ सिंगल टर्म, तो आपने एक टर्म अपनी रिड्यूस कर दी। ठीक है, इसी तरह से मुझे यहीं पे नजर आ गया कि आप, सॉरी स्टूडेंट्स अगेन फॉर द डिसरप्शन। ठीक है, आई डोंट नो, मोबाइल डेटा डिस्टर्ब हो गया था ना, आई एम स्विचिंग बैक टू द कीट इंटरनेट। ठीक है, तो बहरहाल हमने उसमें जो टर्म्स देखे थे, ठीक है, नो नीड टू राइट देम डाउन अगेन। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल कर दूंगा। तो फाइनल जो आपके पास रिड्यूस एक्सप्रेशन है आउट ऑफ द 12 टर्म्स, ठीक है, आपके पास जो फाइनल इसके पास इस आंसर आएगा इसका दैट इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट, यू कैन गेट इट ऑफ फोर टर्म। ठीक है, और आपके पास फाइनल जो है इसके आंसर में एक दो तीन चार पाँच छः आठ आठ टर्म्स आते हैं विच आर दिस: ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, तो फाइनल आपके पास चार टर्म्स उस 12 टर्म्स में से रिड्यूस हो जाते हैं एंड यू विल बी गेटिंग अ फाइनल एक्सप्रेशन विच विल ओनली बी हैविंग 8 टर्म्स इन ऑल। ठीक है, उसके बाद उसी का ही वो कहता है नाउ फाइंड द मैक्स टर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, मैक्स टर्म एक्सप्रेशन जो है किसी ने निकाला है इसका, मैक्स टर्म एक्सप्रेशन किसी ने निकाला है इसका। ठीक है, दिस इज द मिन टर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मिन टर्म से हम अगर मैक्स टर्म इसका एक्सप्रेशन निकालें तो लेट्स सी कैसे निकाल सकते हैं एंड इज देयर अ शॉर्टकट। ठीक है, तो हम बेसिकली अगर हम अपने मैक्स टर्म की जानिब जाएं कि इसी का मैक्स टर्म निकालना है और हम अपने पिछले ही रूल से जाएं, ठीक है, जो कि हमारे पास ये फंक्शन है, दिस इज अगेन 2.19 और हम इसका मैक्स टर्म एक्सप्रेशन निकालना चाहें विच इज
प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स अभी निकाल लेता हूँ। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द मैक्स टर्म एक्सप्रेशन फॉर दिस, तो अब इसके अंदर जो मसला है वो ये है कि दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट डी, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी डी। ठीक है, मैक्स टर्म जो होता है इट इज बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, मैक्स टर्म जो होता है इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, तो अब हमें ये जो है ये दिख रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में तो नहीं है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, जो कि उल्टा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कर सकते हैं मेहनत। ठीक है, लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि इस पे मेहनत की जा सकती है और ये रिड्यूस भी होगा। ठीक है, बट इट द एक्सप्रेशन गेट्स अ बिट टीडियस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको करना चाहें, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन इट विल बी रिक्वायरिंग लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, सो अगर हम इसको अब तोड़ना चाहें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ठीक है, इन दो टर्म्स को लेके अगर हम तोड़ना चाहें तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी इंटू डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है, प्लस बी डी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है इस प्लस के साइन को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब हमारे अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी जो प्रोडक्ट का साइन है जो है उसको रिमूव करना है, क्योंकि सम के टर्म्स के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए, दिस सम टर्म एंड दिस सम टर्म, और विद इन अ सम प्रोडक्ट से हमें जान छुड़ानी है। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से हमें तोड़ना पड़ेगा कि इससे जान छूटे फिर इससे जान छूटे। ठीक है, तो अगर हम फिर से इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो ये बन जाएगा बी डी प्लस, ठीक है, इसको भी अब सम करना है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा बी डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, और ये हो जाएगा बी डी प्लस डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, अभी भी ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, लेकिन विद इन अ सम फिर से प्रोडक्ट अपेयर होने हैं। फिर इनसे जान छुड़ाने के लिए क्या करें, ठीक है, अब इनसे जान छुड़ाने के लिए फर्दर इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं। ठीक है, कि इसको कर दें हम बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी इंटू डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, और ये फिर बी अभी भी बचा हुआ है इधर, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो टू टू बेसिकली सिंप्लीफाई दिस इज नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने करके देखा है, ये सिंप्लीफाई हो जाता है, बट इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, एंड दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि इसके अंदर चार वेरिएबल्स हैं। उसके बाद आप इसको रिड्यूस कर लेंगे, रिड्यूस करने के बाद फिर आपको वही आर्टिफिशियली इंजेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो द गुड वे इज नॉट टू गो अबाउट इट कि हम इसका मैक्स टर्म निकालें। ठीक है, द गुड वे टू गो अबाउट इज कि हमने सीख लिया है कि एक मैक्स टर्म एक्सप्रेशन और मिन टर्म एक्सप्रेशन को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्योंकि अब हमने इसका मिन टर्म निकाल लिया है, तो वी विल ट्राई टू यूज दैट सेम लॉजिक टू इंटर कन्वर्ट इट। ठीक है, और इंटर कन्वर्ट का जो फॉर्मूला है वो ये कि जो टर्म्स मिसिंग है उन टर्म्स को आप ले लेते हैं, और जो सम वाला एक्सप्रेशन है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसके अंदर जिनका सम ले रहे होते हैं उसके मिसिंग टर्म्स का यहाँ पे प्रोडक्ट ले लें तो वो इक्विवेलेंट मैक्स टर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना आसान नहीं है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि ये चार वेरिएबल्स के अंदर है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर जो वेरिएबल्स नहीं आ रहे हैं उस सम के अंदर फिर उनको आर्टिफिशियली आपने इंजेक्ट करना पड़ेगा, जैसा देखा था। तो इजी वे इज टू स्टार्ट विद द ट्रूथ टेबल। ठीक है, 4 वेरिएबल है अलजेब्रा इसका, यू हैव 4 इनपुट्स ए बी सी डी। ठीक है, और इसके जो कम्बिनेशंस हैं वो ये हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, थोड़ा छोटा हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, चार वेरिएबल्स के अंदर आपके पास 16 रोज आ सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 2 रोज और चाहिए, इसको यहाँ से रब कर देते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास आ गए एंड वी हैव 4 इनपुट वेरिएबल्स। इसके जो कम्बिनेशन है वो हो सकते हैं 0 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1। ठीक है, ये आठवां आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नवा हो जाएगा 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 0, 1 0 1 1, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 0 और आखिरी वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक जो हमारे पास मिन टर्म एक्सप्रेशंस हैं एम एन, ठीक है, वो हो जाएगा M0, M1, M2 एंड ऑल द वे टू M15। ठीक है, 16 कम्बिनेशन है, तो ये ऑल द वे टू M15 आपके पास हो जाएगा। और इसके अंदर जो टर्म्स आ रहे होंगे वो क्या होंगे? पहला वाला जो टर्म है M0, वो आ रहा होगा बेसिकली इनके प्रोडक्ट से, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट एंड D कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि इफ यू रिकॉल, जो आपका होता है मिन टर्म एक्सप्रेशन, उसके अंदर जब वेरिएबल जीरो होता है तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट तस्वुर करते हैं, और जब वेरिएबल वन होता है तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ सारे जीरो होते हैं तो सारे कॉम्प्लीमेंट हैं। दूसरा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी विदाउट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डी की पोजीशन पे वन है। इसी तरह से ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी और डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास जो M3 है, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14। ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी विदाउट कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी कॉम्प्लीमेंट, डी। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी, डी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी, डी। ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी। ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी, डी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी, डी। ये हो जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, डी। ये हो जाएगा ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, और आखिरी वाला हो जाएगा ऑल विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब आपने जो इसका मिन टर्म निकाला था वो मिन टर्म क्या था? ठीक है, दोबारा से मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। जो आपने इसका रिड्यूस मिन टर्म निकाला था उसके अंदर आपके पास आ रहा था ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, फिर आ रहा था ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, प्लस ए बी सी डी, प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, ये आपके पास 8 टर्म आ रहे थे। ठीक है, तो इफ़ यू नाउ लोकेट ओवर हेयर, तो आपके पास जो टर्म्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख लें, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी इज करस्पॉन्डिंग टू 1 0 1 1। ठीक है, तो 1 0 1 1 आपको ये नज़र आ गया, ये नज़र आ गया आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0, 1 0 0 0 आपको यहाँ नज़र आ गया। तो यू हैव M8 इन इट, M11 इन इट। नहीं सॉरी, ये है ए 1 0 0 1 है ये, सॉरी दिस इज नॉट दिस वन। 1 0 0 1 इज दिस वन, M9। ठीक है, दिस इज M9। इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 00 11, 00 11 इज हेयर, हेयर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू M3। ठीक है, एंड दिस वन इज 00 0 1, 00 0 1 किधर है? 00 0 1 शुड बी हेयर विच इज इक्वल टू M1। ठीक है, और
उसके बाद ये वाला आपके पास है 0,111, 0,111 इज हेयर विच इज M7, ठीक है, एंड दिस वन इज 0101, 0101 is here which is M5, ठीक है, and this one is all ones which is this one, and this is 1101, and 1101 is over here which is M13, ठीक है। तो आपके पास जो इसका मिन टर्म एक्सप्रेशन है, इट इज द सम ऑफ दीज मिन टर्म्स M1, M3, M, ठीक है, या इसको हमने इस तरह से भी लिखा था कि हम ये एम को मिस करके सिर्फ इंडेक्स लिख सकते हैं इसका, तो हम 1 3 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस लाइक 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये सारे ऑर्डर हैं, एंड 13 एंड 15, ठीक है। तो ये जो इसका मिन टर्म है, ठीक है, ये जो इसका मिन टर्म है बेसिकली वो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब समवन से इसका मैक्स टर्म बता दो, ठीक है, तो हम मैक्स टर्म के लिए कर सकते हैं वैसे, लेकिन वी ऑलरेडी सो के 4 वेरिएबल्स के साथ बहुत टीडियस था, तो इट इज़ वे वे इजियर कि अगर हम इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू कर लें, और एक कैनोनिकल फॉर्म से दूसरे में जाने का तरीका क्या होता है, द सम गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से सम्स एक्सप्रेशन आ रहे होंगे जो यहाँ नहीं है, यानी कि 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, और 14 नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर मैक्सिमम एक्सप्रेशन, और इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द हार्ड वर्क, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द हार्ड वर्क, ठीक है, आपने इसको कैनोनिकल फॉर्म की कन्वर्जन से निकाल लिया, विच मेक्स इट ईजियर, ठीक है। तो एग्जाम में भी, ठीक है, देर इज अ क्विज ऑन थर्सडे, ठीक है, मैं एक असाइनमेंट आजकल के अंदर लॉन्च कर दूंगा अप टू दिस मिन टर्म एंड मैक्स टर्म एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो यू हैव अ क्विज ऑन थर्सडे, मैं एक असाइनमेंट इसकी या प्रैक्टिस तो हमने काफ़ी कर ली है इधर, ठीक है, आई विल रिलीज एन असाइनमेंट ऑल्सो टुडे और टुमारो, and using that you will get some idea what sort of a quiz, ठीक है। तो अगेन रिपीटिंग, क्विज जो 2:30 बजे वाली क्लास है थर्सडे को, यू विल हैव अ क्विज, ठीक है, और इसके अंदर आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब आपने सीख ली हैं कि हाउ कन्वर्टिंग फ्रॉम वन कैनोनिकल फॉर्म टू द अदर इज इजियर, ठीक है। तो आपने ये फॉर्म निकाल ली है, तो जस्ट सी के कितनी जल्दी से निकल आए, और जब हम इसको करने बैठे थे तो इट बिकेम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यू हैव टू यूज द शॉर्टकट्स ओवर देयर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, जस्ट लास्ट थिंग आई वांट टू क्लियर, ठीक है, अगर लेट से आपका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, सम एक्सप्रेशन, जैसे इसी सवाल का जो एक्सप्रेशन था वो आपको इस तरह से दिया हुआ था, इट वाज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी डी, ठीक है। अब ये मिन टर्म की कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, इसको आप लाए थे, ठीक है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को आप ये कह सकते हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। मिन टर्म भी सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, मिन टर्म भी सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, लेकिन मिन टर्म के लिए जरूरी है कि ऑल द लिटरल्स शुड बी अपियरिंग in all of the terms, ठीक है। So if not all the literals are appearing, ठीक है, then you will just call it a sum of products, ये canonical form नहीं है, you will call it a standard form, ठीक है। अगर इसको canonical form में आपने convert करना है, ठीक है, तो आपने इसमें सारे लिटरल लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई आपको इस तरह से एक्सप्रेशन मिल जाए, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सम प्रोडक्ट ऑफ सम्स की तरह, ए प्लस लेट से सी, ठीक है, तो आप इसको कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ठीक है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स, लेकिन ये कैनोनिकल मैक्स टर्म नहीं है, यू कैन नॉट कॉल दिस वन मिन टर्म, यू कैन नॉट कॉल दिस वन मैक्स टर्म, ठीक है, बट दिस इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स नेवरदलेस, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स नेवरदलेस, लेकिन ये कैनोनिकल फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें चारों लिटरल नहीं आ रहे, यहाँ पे भी चारों लिटरल नहीं आ रहे, ठीक है। सो इफ यू गेट एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, you can call it sum of products, you can, if you get an expression like this, you can call it product of sums,
but you cannot call it the canonical form. ठीक है, so we end our class over here today. ठीक है, and we are going to start with a new topic from tomorrow. ठीक है, लेकिन आपका जो है क्विज जो है वो यहाँ तक आएगा. ठीक है, अगेन रिपीटिंग, देयर इज अ क्विज ऑन थर्सडे. ठीक है, क्विज ऑन थर्सडे. थर्सडे को तारीख आपके मेरे ख्याल से होगी 2, 3, 4 फरवरी. ठीक है, तो 4 फरवरी का जो क्लास है, यू विल बी हैविंग अ क्विज. आई विल पुट द क्विज ऑन LMS, उसकी सबमिशन भी LMS पे होगी, एंड इट विल बी कमिंग अप टिल हियर. जो जो मैंने आज तक पढ़ाया है इधर तक आएगा. आई विल ऑल्सो रिलीज असाइनमेंट, और असाइनमेंट की ड्यू डेट नेक्स्ट वीक की होगी. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, जो लोग आज क्लास में नहीं आए, क्लास लीडर प्लीज इन्फॉर्म देम. देयर विल बी अ क्विज वन ऑन द थर्सडे क्लास, अप फ्रॉम टॉपिक अप टिल हियर. ठीक है, बाकी दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.